नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से भाजपा के सामने चुनौती पेश की है, उसको लेकर लोगों में खासी उम्मीद है कि वह सत्ता पक्ष को पीछे छोड़कर एक बार फिर प्रदेश में समाजवादी सरकार का गठन कर सकेंगे। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव की इस महायात्रा में सबसे बड़ा और सबसे दुरूह अड़चन उनके अपने ही पुराने राजनीतिक इतिहास से आ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में जब भी सत्ता में रही है, उस पर खुलकर मुस्लिमों के तुष्टीकरण, यादववाद और परिवारवाद के आरोप लगते रहे। भ्रष्टाचार और गुंडों को संरक्षण दो और उपाधियां थी जो इस पार्टी के साथ लगती रही। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलने के बाद और उनके अध्यक्ष बनने के बाद, पार्टी का मुखिया बनने के बाद, यह पहला चुनाव है जिसमें वह अपने पिता की छाया से निकलकर एक नई समाजवादी पार्टी की रचना करने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, कई मौकों पे उन्होंने ऐसा दिखाया भी। सपा का परिवारवाद फेमस था। आपको याद होगा, पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के लिए कहा जाता था, डिंपल भाभी जीत की चाबी। जी हाँ, मैं डिंपल यादव की बात कर रहा हूं, जो खुद अखिलेश की अपनी पत्नी है। इस बार चुनाव में वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। चाणक्य चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव किसी चुनावी मंच पर अभी तक नजर नहीं आए हैं। अलबत्ता शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में पुनः जोड़ करके कुछ सक्रिय जरूर हैं, लेकिन अखिलेश के आसपास उनकी न दिखना अखिलेश के उस दावे की पुष्टि करता है कि वे परिवारवाद के आरोपों को झुठलाना चाहते हैं या उससे मुक्त होना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने और भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह समाजवादी पार्टी की स्थापित या समाजवादी पार्टी की जो बदनामियां हैं उनसे मुक्त होना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को अभी तक यादवों की पार्टी कहा जाता है। यादव और मुस्लिम केवल दो ही ऐसे वर्ग थे जो पूरी तरह से इस पार्टी पर छाए हुए थे। समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है, अगर उस पर हम ध्यान दें तो यादव और मुस्लिम दोनों को यद्यप टिकट्स में स्थान दिया गया है, लेकिन जो पहले की वरीयता थी, जो दबंग यादव, दबंग मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, उनमें से बहुतों का पत्ता साफ हो गया है। अभी भी कहने को 2-4 ऐसे नाम हैं जो बदनाम हैं, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन ओवरऑल ऐसा देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इससे काफी कुछ बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। दबाव में ही सही, लेकिन भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत है कि ऐसे चेहरे, ऐसे नेता जो राजनीति में अपनी गुंडागर्दी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी जैसे दलों में भी अब पूजनीय नहीं रहे। यहां तक कि तमाम को तो टिकट की लाइन भी नहीं मिली है। यह संकेत अच्छा है। समाजवादी पार्टी लगातार इस कोशिश में है
कि वह गैर यादवों की पार्टी से की छवि से मुक्त हो जाए। इसके लिए अभी तक जो उत्तर प्रदेश में गैर मुस्लिम ओबीसी वर्ग समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर रखता रहा है, उन्होंने उन जातियों को फोकस करने की कोशिश की है। यद्यपि यह भाजपा की 2017, 2019 या इससे पहले 2014 में जो रणनीति थी, छोटे उपेक्षित मंडल के फायदों से दूर पिछड़ा वर्ग की उन जातियों को जोड़ना जो अभी तक राजनीतिक रूप से उपेक्षित थी, उन्हीं फार्मूलों को अब अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के लिए अपना रखा है। उन्होंने टिकट वितरण में भी गैर यादव ओबीसी को काफी प्रमुखता दी है। इसका कितना लाभ उन्हें मिल पाएगा यह तो नहीं पता है, लेकिन पार्टी की इमेज बनाने में, पार्टी को लंबी दूरी तक ले जाने में यदि वह इस नीति पर कायम रहे तो निश्चय ही समाजवादी पार्टी का नया चेहरा होगा और समाजवादी पार्टी को एक उत्तर प्रदेश में स्थायित्व मिलेगा। समाजवादी पार्टी की एक और दिक्कत है, दलितों का समाजवादी पार्टी से न जुड़ना। संभवतः इसका प्रमुख कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के उभार के बाद, जिसकी नेतृत्व मायावती कर रही थी, उनके मुख्य मुकाबले में सदैव समाजवादी पार्टी ही रही है। पिछले 25 सालों की उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही आपस में एक दूसरे के चिर विरोधी रहे। चूंकि दलित प्रमुख रूप से पहले बसपा के साथ खड़े रहे हैं, तो उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी को ही माना है। अब जबकि दलितों का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे बसपा से छिटक रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से सपा में न जाकर के भाजपा और कहीं कहीं थोड़ा बहुत कांग्रेस की ओर मुड़ रहा है। अखिलेश यादव इस संकट को जानते हैं और इसे निपटने के लिए भी वह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमुख कदम नहीं है जिसके आधार पर वह दलितों को अपनी ओर रिझा सकें। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, गुंडागर्दी की छवि का दाग इतना गहरा है कि अखिलेश की तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जनमानस में यह स्थापित करने में किसी हद तक अभी भी कामयाब है कि समाजवादी पार्टी अगर भविष्य में आती है तो पहले की ही तरह वह उत्तर प्रदेश में जाति विशेष की राजनीति को बढ़ावा देगी, दलित मुसलमानों का तुष्टीकरण करेगी और आपराधिक किस्म के, गुंडा किस्म के तत्वों को बढ़ावा देगी। देखना यह है कि अब तक किए गए अखिलेश के प्रयासों का, इन चीजों से उबरने की कोशिश का उसे इस चुनाव में कितना फायदा मिल पाता है।